गोल्ड XAU USD वीकली प्राइस प्रिडिक्शन, वीकली एनालिसिस, वीकली डायरेक्शन क्या होगी, आइए हम इस वक्त करने की कोशिश करते हैं अपने एनालिसिस, और फिर हम एक डायरेक्शन सेट करेंगे कि गोल्ड किस तरफ जाएगा इस वीक के अंदर। तो चलिए हम मंथली से शुरू करते हैं। टॉप डाउन एनालिसिस हम इस वक्त करते हैं। देखिए मंथली की कैंडल क्लोज होने में भी 3 दिन बाकी हैं, और ऑफ कोर्स देखा जाए तो 2 दिन बाकी हैं। तो यहाँ पर अगर मंथली की कैंडल क्लोज होती है तो फिर हम मंथ का ही मामला करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अगर मंथली डायरेक्शन देखा जाए तो मार्केट की इंटेंशन अभी बुलिश है, तो मे भी मार्केट एक रिट्रेस करने के लिए आ सकती है, और उसी का हम इंतज़ार कर रहे हैं। ये कैंडल जैसे ही क्लोज होगी फिर हम नेक्स्ट मंथ की भी हम एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट पूरा मंथ क्या रह सकता है। फ़िलहाल अब मंथली इंटेंशन जो है ना वो बाय की दिखा रहा है, लेकिन फ़िलहाल मोस्ट रिसेंट ट्रेंड जो है वो इसका एक रेंजिंग मोड में था मंथली का। अभी हम चलते हैं वीकली। तो देखें वीकली कैंडल बड़ी दिलचस्प जो है वो भी क्लोज़ हुई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने ये सारी सॉफ्ट लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब कर रखी है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि वीकली का स्विंग लो है, अब और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। डेली के स्विंग लोज काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करूं तो आपको नज़र आएगा कि डेली का फेयर वैल्यू गैप है, वीकली फेयर वैल्यू गैप है, एक रिट्रेसमेंट एरिया, डेली का फेयर वैल्यू गैप, फिर डेली के ऑर्डर ब्लॉक्स। तो ये सारी की सारी लिक्विडिटी और दरमियान में जो फेयर वैल्यू गैप्स आ रहे हैं, स्विंग लेवल्स आ रहे हैं, मार्केट उन सब को स्वीप कर गई है। ये है पहला पॉइंट, जो कि इस चीज़ की इंटेंशन दिखाता है कि मार्केट ने बहुत अच्छी लिक्विडिटी स्वीप कर ली और अभी ऊपर जाने का इसका इरादा है। और ऑन द अदर हैंड मार्केट यहाँ पर अपना एक स्विंग लो भी स्वीप कर चुका है, जो कि इस चीज़ की इंडिकेशन देता है कि मार्केट जो है वो भी ऊपर की तरफ जाना चाहती है, जो कि इसकी एक बाय की डायरेक्शन हो सकती है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें कि यहाँ पर वीकली ने कितना बड़ा फेयर वैल्यू गैप जनरेट कर दिया हुआ है, 5000 से लेकर तकरीबन 4600 तक 4000 पिप्स का ये कितना बड़ा फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, जो कि इसको एज अ सॉफ्ट लिक्विडिटी भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो असूली तौर पे देखा जाए तो इस फेयर वैल्यू गैप से हमें एक सेल करना चाहिए, सेल बनती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि मार्केट ने बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब कर ली हुई है, तो अब इसका वापस जाना बनता है। और जब मार्केट किसी ना किसी टेक्निकल पॉइंट की तरफ होती है, या मार्केट जब किसी ना किसी की लेवल्स या लिक्विडिटी लेवल्स या किसी और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ होती है, या उसको स्वीप करती है या उस लेवल पे होती है, तो हम मुखालफ डायरेक्शन में, जैसे लिक्विडिटी सेल की स्वीप कर ली तो बाय जाना चाहिए। तो इस तरह हम आम तौर पे इस तरह नहीं करते। और दूसरी तौर पे इस तरह है कि अगर लिक्विडिटी स्वीप होगी तो उसी दौरान में अगर फेयर वैल्यू गैप ऊपर से बन गया तो हम फेयर वैल्यू गैप से सेल भी नहीं करते, ठीक है। तो हम इंतज़ार करते हैं कि मार्केट करेगी क्या, लेकिन मुझे वीकली तौर पे ये लग रहा है कि वीकली ने चूंकि लिक्विडिटी स्वीप कर ली, ऊपर फेयर वैल्यू गैप है और मार्केट अभी 4600 तक जाएगी, तो तकरीबन 1000 पिप की मूव अभी भी पड़ी हुई है, मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन मार्केट ऊपर जाने से पहले नीचे किसी ना किसी अपने POI तक आएगी, कोई ना कोई इधर लास्ट POI चाहे M15 के अंदर पड़ा हो, H1 के अंदर पड़ा हो, M30 के अंदर पड़ा हो, 4 आवर के अंदर पड़ा हो, तो वीकली जो है उस POI को लेकर फिर ऊपर की तरफ जाएगी। तो इस तरह हमें एक अच्छा जो है वो ट्रेड का सेटअप मिल जाएगा, और फिर हम यहाँ से अपनी सेलिंग फर्दर कंफर्मेशन के साथ हम कर सकेंगे। याद रखें कि ये मैं एक वीकली कर रहा हूँ और एक कैंडल 5 दिन के अंदर क्लोज होती है। अभी हम चलते हैं डेली के अंदर, और डेली का हम देखते हैं मामला कि डेली ने अभी हमारा क्या किया हुआ है। देखें डेली में मार्केट जो है वो अभी हमारा एक कर रही है लिक्विडिटी स्वीप की। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इसको फौरी तौर पे ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, मार्केट क्यों नहीं गई? मार्केट अभी रेंज कर रही है। तो मार्केट अगर यहाँ पर रेंज कर रही है, और जाहिर बात है यहाँ पे मार्केट ने एक जो लिक्विडिटी स्वीप्ड कैंडल थी उसके हाई को भी ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं कर पाई, रिजेक्शन दे दी और आगे कंटिन्यूशन भी दे दी। मार्केट फिर दोबारा ऊपर की तरफ गई तो है, लेकिन प्रीवियस डे का हाई स्वीप करके वो कैंडल की क्लोजिंग उसने ऑफ द हाई दे दिया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मार्केट एक इंट्रा डे के लिए उसकी इंटेंशन अब ये वाला स्विंग लो बन गया, क्योंकि ये एक स्विंग लो बन गया। अब यहाँ पर हमारे पास एक इंटरनल रेंज जो है वो अब बन चुकी है, जो कि यहाँ पर एक स्विंग हाई
के तौर पे अभी हमारे पास आ गया, और दूसरा जो है ये एक स्विंग लो के तौर पे हमारे पास आ गया, नीचे वाला स्विंग लो डेली का, तो वो तो वैलिड है। अब मार्केट फिलहाल एक इंटरनल जो है वो लेवल प्ले करना चाहती है, और मार्केट यहाँ पर अभी मैं ये समझता हूँ कि नीचे की तरफ जाएगी, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मार्केट अगर तकरीबन 5 दिन से पिछला पूरा वीक मार्केट ने अगर रेंज किया है तो इसका मतलब यह है कि ये यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट कर रही है, बायर्स को बैठा रही है, क्योंकि बायर्स को नज़र आ रहा है कि ऊपर सॉफ्ट लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मार्केट सॉफ्ट लिक्विडिटी फिल करने के लिए ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे बायर्स को जो हैवी बायर्स बैठ जाएंगे, अग्रेसिव बायर्स बैठ जाएंगे, या जिन्होंने लोअर टाइम की थोड़ी बहुत कंफर्मेशन लेके बाय में बैठे होंगे, उनको एक बार ये बाहर करेगी। और मेरा मानना ये है कि लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास काफ़ी एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जब हम जाएंगे H4 H1 के अंदर तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो वहाँ पर मार्केट अभी आने की इंटेंशन रखती है। तो मैं समझता हूँ कि मार्केट को पहले नीचे आना है, उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट ऊपर जाना चाह रही है या नहीं जाना चाह रही। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर हमारे पास M15 की भी POI पड़ी हुई है, और 15 मिनट की एक एक्सट्रीम POI पड़ी हुई है, 15 मिनट की एक POI ये भी पड़ी हुई है। तो यहाँ पर हमें अब दिखता है कि मार्केट जो है ना अभी क्या करेगी, लेकिन मोस्ट रिसेंट जो सिचुएशन अभी मार्केट की बन गई है, वो मोस्ट रिसेंट सिचुएशन ये बन गया कि मार्केट ने यहाँ पे 4 आवर का एक क्लासिक गैप बना दिया, लेकिन वो भी मैनिपुलेटेड है, क्लासिक गैप भी मैनिपुलेटेड। नो डाउट इसने इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्लोजिंग दे दी है, लेकिन ये विक्स ऊपर शो कर रही हैं सेलिंग प्रेशर का। तो मे बी के मार्केट अब अगर अगली कोई भी 4 आवर की कैंडल इस गैप के अंदर क्लोज कर देती है, तो मे बी ये वाली स्विंग लो की लिक्विडिटी लेकर फिर ऊपर जाए, तो पॉसिबल है कि ये एरिया स्वीप करने के बाद फिर दोबारा नीचे की तरफ चला जाए, या मार्केट यहाँ से सीधा जो है एक यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग करे, क्लोजिंग करने के बाद सीधा इस एरिया के अंदर आए, और ये वाला लिक्विडिटी जो है वो स्वीप करने के बाद, या कम से कम ये वाली लिक्विडिटी जो 4300 की लिक्विडिटी है यहाँ तक है, 4300 की लिक्विडिटी लेने के बाद फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाए, तो ओवरऑल एक मीडियम रेंज के अंदर मैं ये समझता हूँ कि मार्केट अभी एक रेंज करेगी, लेकिन वो रेंज भी 3-4 हज़ार पिप्स की एक अहाते में हो सकती है। 4-5 पिप्स की रेंज के अंदर मार्केट मूव जो है ना वो करती रहेगी, और इसी दौरान हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती रहेंगी। तो ओवरऑल वीकली एनालिसिस मेरा ये है कि मार्केट को नेक्स्ट वीक पहले नीचे आना है, और प्रीवियस डे का लो जो है जो कि 43-53 का एरिया वो लेना है, और अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करती है तो हमारे पास जो है वो 4300 का एरिया हमारे पास वैलिड है। फिर यहाँ से अपनी को लिक्विडिटी ग्रैब करती है, फिर ऊपर की तरफ अगर सॉफ्ट लिक्विडिटी फिल करने जाएगी तो फिर भी हमें किसी किस्म का कोई भी मामला नहीं है। ऑन द अदर हैंड 4 आवर में आप देखें कि मार्केट जो है यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्रेकर तो नहीं बुलाया, मिटिगेशन बना चुका है, और इस मिटिगेशन की बेस पे मैं समझता हूँ कि अगर मार्केट को कम से कम भी अगर अभी जाना है तो वो यहाँ पे तकरीबन 4960 का एरिया जो है वो मार्केट को एक लॉन्ग रन के अंदर इसको अचीव करना है। और अगर मैं इसको एक फुल फ्लैज एक ट्रेडिंग का मैं मामला कर लूँ, जो कि एक सिंपल सा मिटिगेशन ब्लॉक की बेस पे एंट्री का मामला है, तो मार्केट जो है मे बी कि वो 5300-5400 तक भी जाए, या ये वाला जो डेली का एक स्विंग हाई है जो कि अनमिटिगेटेड है, मार्केट इसको भी मिटिगेट कर सकती है। लेकिन ये तो बहुत लंबी रेस का घोड़ा है, 4 आवर की ये कैंडल है, लेकिन जो मोस्ट रिसेंट नेक्स्ट वीक के अंदर मूव हो सकती है वो मैंने आपको भी आपके साथ बता दिया।